अटेम्प्ट टू मर्डर करा रहे। आज सुबह से 30 जनों को काटा, 30 जनों को। भाई क्या यहाँ पर क्या काउंसलर की जवाबदारी नहीं है क्या? शर्म है आपके ऊपर, थू है आपके ऊपर। 3 टाइम के मिले, उनको बोलते, उनको बोलते। डीसी ऑफिस में देखो कुत्ते, रिम्स में देखो कुत्ते, स्टेशन में देखो कुत्ते, एरिया में देखो कुत्ते। एक साहब है हमारे युवा लीडर जो नाइट पैंट टी शर्ट डाल लेके सुबह सुबह गले में वहाँ यहाँ हर जगह फिरते। आम तालाब के पास देख सकते हो उनको। आप जो टैंक बाउंड बना रहे वो जरूरी नहीं है भाई। यहाँ लोगों को कुत्तों से बचाओ। क्या आपको नॉलेज है नहीं है ये तो मेरे को नहीं मालूम रहा। क्या आप बच्चों की जान लिए तक नहीं छोड़ने वाले हैं? तो पब्लिक जागो आप लोग। डीसी साहब आपको तो बोल बोल के बस हो गया ना साहब, मैं इसके लायक नहीं हूँ बोल के आप लिख के दे दो, आप राइटिंग में दे दो ना। सीतारामैया के घर से आ रही है आपको तनख्वाह। इनोवा कार में जैसे ड्यूटी होती आप लंबी सीट करना, मोबाइल देख ले से बैठ जाना। इनोवा कार मिली बोल रहे, फिर किधर बोले तो बड़े बड़े कार। दोस्तों, कल रात रायचूर के रिम्स अस्पताल में चीखों पुकार सुनी गई। बताया गया कि एक आवारा कुत्ते ने कल 30 लोगों को काट कर जख्मी कर दिया और पिछले 6 महीनों के दौरान रायचूर शहर में अब तक 60 से 70 लोग आवारा कुत्तों के हमले के शिकार हो चुके हैं। ये हादसे रायचूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की नाकामी को खुलकर सामने रखता है। इतने सारे हादसे होने के बावजूद जिम्मेदार अफसर और सियासी कायद खामोश हैं। अब देखना बाकी है कि क्या कोई इस मामले को लेकर सख्त कदम उठाया जाएगा या फिर किसी की मौत के बाद ही इनकी नींद खुलेगी। बहरहाल कल रात जिला एसडीपीआई पार्टी के जिम्मेदारों ने रिम्स अस्पताल पहुंचकर जख्मी लोगों से मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए इन्होंने इस मामले को लेकर सख्त एक्शन की डिमांड की और जिम्मेदारों से सवाल किए। ತುಂಬ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಡಿ ಸಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಗರಸಭೆಯವರಾಗಲಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಯಾವುದೋ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ, ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರವ್ರು ದುಡ್ಡು ತಿಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಒಂದು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ 40 ಲಕ್ಷದ, ಮೊನ್ನೆ 25 ಲಕ್ಷದ ಟೆಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕುಂತು ಎಲ್ಲೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಣಿ ಬಂತು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ತೀವ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 3 कंदिल बाजार मस्जिद कने रहते सर। वैसे शाम में 7:45 ठंडी हवा है बोलकर हमारे घर की सीढ़ियों पर बैठू सर। जस्ट ऐसा बैठूंगी नहीं कि 1 मिनट के अंदर उधर कुत्ता आकर हाथ पे वार करे सर। 5 जगह सर, 5 जगह काटा सर। ये पब्लिक के लिए जरा परमानेंट सॉल्यूशन सोचो प्लीज। छोटे बच्चे कैसा तरस रहे हैं, बड़े में हमें क्या तो थोड़ा सब्र खाते, लेकिन बच्चे का हाल देखो, परमानेंट सॉल्यूशन देखो प्लीज। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर, मोहम्मद अतीक। आज अभी 11:30 बज रहे रात के हम लोगों को कॉल आया था कि 3 खंदिल और फिर खूनी मस्जिद और तिम्मापुर पेट, यहाँ पे ये 3 एरियाज़ में जो है ना एक पागल कुत्ते की वजह से पागल कुत्ता जो है ना अटैक किया कईयों लोगों बच्चों पे और बूढ़ी माओं पर, और फिर कईयों लोगों पे अटैक करने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं और वही विक्टिम्स यहाँ पे रिम्स में आए हुए हैं। हम लोग भी एसडीपीआई टीम यहाँ पे दौरा और उनकी हाल चाल पूछने के लिए हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे आने पे हमारे को मालूम हुआ कि कई छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा डीप इंजरीज हुई है और थोड़े सीनियर सिटीजन्स भी है, उनको भी इंजरीज हुई है। वो लोग हमारे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन निकालने की अथॉरिटी से बात करो बोल के हम लोग सबसे बात की। अब डॉक्टर साहब और दीगर वहाँ के लोगों से मालूम हुआ कि आज टोटल 30 जो है ना पेशेंट्स रिम्स हॉस्पिटल को आए हैं ड्यू टू स्ट्रे डॉग बाइट। देखिए आज जैसे कि आप तमाम रायचूर की आवाम भी जानती है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी तमाम जानते हैं कि एसडीपीआई की जानिब से मुसलसल जो है ना मेमोरेंडम्स, मुसलसल जो है ना प्रोटेस्ट हुआ है। हम लोग मांग किए हैं कि इस स्ट्रे डॉग का प्रॉब्लम और यहाँ के पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी पे काम करो बोल के बार बार बोलने पर भी आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है।
हाँ, इतना नेग्लिजेंसी करने के बाद आज जो ये हादसा हुआ है, इतने लोग इंजर हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी पूरी जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और यहाँ के पॉलिटिशियंस है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब तक सो गए, अब आगे अगर आप सोएंगे तो पब्लिक जाग कर आपको सबक सिखाएगी, पक्का सबक सिखाएगी। तो इसीलिए लिहाजा इमीडिएटली ये स्ट्रेट रॉक के इश्यूज पे काम करिए और यहाँ के पब्लिक की सेफ्टी को एश्योर करिए। मोहम्मद शफी, एसडीपीआई रायचूर। आज फिर से रिम्स को आना पड़ा। बहुत शर्म की और बहुत दुख की बात है कि यहाँ के जो लोग अधिकारी हैं, जैसे कि कमिश्नर है और मेयर है, हमारे डिप्टी मेयर है, ये तमाम की म्यूनसिपाल्टी जितनी भी जो है ऑफिस में काम करने वाले, तमाम के फेलियर की वजह से आज ये हादसे हो रहे हैं। आज ये जो मासूम बच्चों को और बूढ़े औरतों को और नौजवान बच्चों को आज जो कुत्ते काटे हैं और बहुत भयानक काटे हैं, और हम देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, बात करने नहीं हो रहा मेरे से। मैं इतना स्ट्रांग हूँ बोल के मैं अपने आप को समझता था। वो बच्चों के जो आवाज़ रोना देख के बहुत एक इमोशनल हुआ। क्या बात करूँ समझ नहीं आ रहा। आप बहुत से मेरे बाइट्स देखे हैं, लेकिन आज मेरे को बहुत तकलीफ हो रही। क्या इतना हम लोग आवाज़ उठाने के बाद, इतना हम लोग प्रोटेस्ट करने के बाद, एसडीपीआई लगातार इस मुद्दे पे काम कर रही, लगातार कमिश्नर को जगा रही, जो सो गए सो ऑफिसर है उनको जगाने का काम कर रही, फिर भी ये लोग जाग रहे ने। इसके लिए क्या करना समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर क्या काउंसलर की जवाबदारी नहीं है क्या? हमारे पास इतने 35 वार्ड्स के जो काउंसलर से जीत कर वो लोग क्या कर रहे हैं अपने एरिया में? उनके एरिया में उनकी पब्लिक को सेफ्टी कुत्तों से नहीं दिला सक रहे, तो शर्म है आपके ऊपर, थू है आपके ऊपर। ये तमाम जो काउंसलर्स है, मैं इतने दिनों से काउंसलर्स के बारे में नहीं बोल रहा था, लेकिन आज बोलना बस जरूरी है। जो इतने वार्ड के जो कॉर्पोरेटर्स है, काउंसलर्स है, वो लोग क्या कर रहे हैं भाई? तुम्हारी पब्लिक के लिए कुत्तों से आप नहीं बचा सक रहे बोले तो बहुत शर्म की बात है। क्या आपके एरिया में सैनिटाइजर ऑफिसर नहीं आ रहा? क्या हेल्थ ऑफिसर नहीं आ रहा? कौन नहीं आ रहा भाई? क्या आपकी बात नहीं सुन रहा? क्या कर रहा आप लोग? इतना भी आपको काम करने का तरीका नहीं आ रहा? क्या समझ ही नहीं आ रहा किस तरह से काम करना, क्या करना बोल के? हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। हमारे जो मौजूदा एमएलए साहब है, 3 टाइम के एमएलए, 3 टाइम के हैट्रिक जीते हुए, 3 टाइम लगातार जीते हैं। उनको बोलते क्या? ये खाली यही सुनना मीडिया में, पब्लिक के लिए, सेफ्टी के लिए, रायचूर के भलाई के लिए, रायचूर के आवाम की जो सेफ्टी है उसके लिए कौन बात करना भाई? हाँ, बहुत शर्म की बात है। लगातार 3 टाइम जीते। एक टाइम तो डबल इंजन की सरकार थी, क्या दूसरी टाइम अलायंस की सरकार थी, इस बार सिंगल सरकार है, फिर भी आप ही एमएलए है। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, और एक साहब है हमारे युवा लीडर, जो नाइट पैंट टी शर्ट डाल लेके सुबह सुबह गलिया में वहाँ यहाँ हर जगह फिरने के बाद भी आपको कुत्ते नहीं दिख रहे, लोगों के प्रॉब्लम नहीं दिख रहे। युवा नेता क्या सब आप लोग समझ रहे होंगे, नाइट पैंट टी शर्ट डाल लेके वाड़ा वाड़ा फिरते, क्या आम तालाब के पास देख सकते हो उनको वहाँ फुटपाथ पे। अरे कुत्तों का इतना इशू उठा रहे, इतना जेन्युइन इशू है, इतने लोगों को काट रहा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास वीडियोस है, वो इंशाल्लाह ट्रू मीडिया के जरिए से आपको मालूम होगा ये लोग क्या कर रहे। हाँ, अवाम की जरी भी सेफ्टी नहीं है। आप जो टैंक बाउंड बना रहे वो जरूरी नहीं है भाई। मेन यहाँ के पब्लिक की सेफ्टी जरूरी है। यहाँ लोगों को कुत्तों से बचाओ, ये मजाक बना दिए। बहुत शर्म की बात है। ये जो कमिश्नर है, कमिश्नर क्या कर रहे हैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। इतना बड़ा बजट सैंक्शन हुआ, एक बार यहाँ लोकायुक्त ऑफिसर आए, उनके सामने बात करे, उन्होंने बोले शेल्टर बनाओ, बोले हर चीज बोले, बजट है बोले, फिर भी काम करने नहीं आ रहा। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको काम करने नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, हमारे जैसों को बुलाइए, एक जीबी मीटिंग करिए, मीटिंग करके हमारे से लोगों से राय लो। हम पूरा आपको रोड मैप देते, किस तरह से कुत्तों को कंट्रोल किया जाता, किस तरह से शेल्टर्स बना के वो कुत्तों को डिटेन कर सकते, किस तरह से रायचूर में कुत्तों को पकड़ना, कैसा टीम को बुलाना, किस तरह आपके जो म्युनिसिपालिटी लेबर से उनके जरिए से आप कैसा काम कराना, हर चीज बता के देते। आप क्या पढ़ के आए, क्या लिख के आए, क्या आपको नॉलेज है नहीं है, ये तो मेरे को नहीं मालूम हो रहा। क्यों बोल रहे बोले तो ये बात 3-4 महीनों से लगातार एसडीपीआई आवाज उठा रही है इसके खिलाफ, फिर भी आप बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, रायचूर की पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैं बोला था ये कुत्तों के जरिए से अटैक नहीं है, कुत्तों के जरिए से लोगों का तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर करा रहे। हाँ, लास्ट टाइम मैं बोला था ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर
इसको तो मैं खुला अल्फाज में बोलना चाह रहा हूँ, इतने बार बोलने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप? आपको क्या नहीं दिख रहा? क्या आप सो गए हैं? क्या आप बच्चों की जान लिए तक नहीं छोड़ने वाले हैं? मैं रायचूर के अवाम से भी ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्यों खामोश है? आपके कॉर्पोरेटर्स कौन है? आपके काउंसलर्स कौन है? वो तमाम लोगों को आप पूछो। आप पूछने के बाद में क्या कर रहे हो पता चलता। तो इस बार हम लोग रिम्स में आधी रात में 12 बज रहे अभी टाइम, क्या हम घर बार छोड़कर ये जो भी जितने भी लोग फोन करे हैं उनको आकर हम रिस्पॉन्स करें, हम आकर उनकी हालात का जायजा लिए हैं। तो आज बहुत दुख की बात है, बहुत इमोशनल की बात है, मेरे को तो बोलने नहीं हो रहा, लेकिन बहुत गुस्सा है दिल में। आज छोटे छोटे बच्चे, बुढ़ी माँ है, जवान बच्चे, ये लोग को देख के मेरे को दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो हमारी डिमांड यही है कि आप लोग इमीडिएटली कल सुबह से इसके लिए काम करना, ये कुत्तों को एकदम फास्ट ट्रैक में काम करके ये करना। यहाँ के जो मेयर है, वो मेयर मैडम को तो भी मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आप एक इमरजेंसी इसके लिए एक जीपी मीटिंग बुलाइए। जीपी मीटिंग बुलाकर इसके ऊपर एक माइक्रो लेवल चर्चा करके क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसके लिए क्यों ये करते बोल के आप अब तक एक मीटिंग नहीं करे, क्यों नहीं करे आप? मैडम, हमारे डिप्टी मेयर कहीं को नहीं करे साहब, आप ये करना चाहिए ना। आप बुला के मीटिंग करके किसको ये समस्या को, ये प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना बोल के मेरा सवाल है। आप लोग अब तक मीटिंग करे क्या? नहीं करे तो पब्लिक जागो आप लोग। ये लोग आपके लिए एक मीटिंग भी नहीं करते। जब भी इलेक्शन आता है आप लोगों को पैसे गीसे देकर वोट लेकर ये अपने प्रॉपर्टी बनाने में लगते हैं। तो आप लोग समझिए, अब हमारी यही डिमांड है, इमीडिएटली इसके ऊपर एक मीटिंग बुलाकर हमारे कमिश्नर साहब और डीसी साहब आपको तो बोल बोल के बस हो गया ना साहब। हाँ, आपके पर्सनल नंबर पे डाले, आपको मेमोरेंडम दिए, सब जगह दिए। डीसी ऑफिस में देखो कुत्ते, रिम्स में देखो कुत्ते, स्टेशन में देखो कुत्ते, एरिया में देखो कुत्ते, कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में देखो कुत्ते। आपको कुत्ते नहीं दिख रहे क्या? कमिश्नर ऑफिस में देखो कुत्ते। अरे क्या मजाक बना दिए? इसके लिए आप लोग काम करो। और जो भी आपको सजेशन चाहिए, SDPI 24/7 आपके लिए सर्विस देने के लिए, मशवरा देने के लिए है। अगर आपसे काम नहीं हुआ तो आप वो लिख के दे देना, कमिश्नर साहब मेरे से ड्यूटी करने नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ बोल के आप लिख के दे दो, आप राइटिंग में दे दो, रेजिग्नेशन दे दो आप। क्या पूरे लोग क्या आप रेजिग्नेशन दे दो, आप इस्तीफा दे दो। ये मैं डिमांड कर रहा हूँ कि आपसे अगर नहीं हो रहा तो आप इस्तीफा दे दो। और हमारे बादशाह साहब आपसे भी अगर नहीं हो रहा, आपकी कोई भी बात नहीं सुन रहा, कोई भी आपका वैल्यू नहीं है बोले तो उससे बेटर है आप इस्तीफा दे दो साहब। हाँ, यहाँ के मिनिस्टर के बेटे क्या फिर भी आपसे इतना छोटा इशू सॉल्व करने नहीं हो रहा बोले तो आप लोग कर रहे क्या भाई? आप लोग तमाम लोग घर में बैठिए क्या? हम खुद हमारे टैक्स से, हमारे टैक्स से आपको काम करने के लिए फंड मिलता। आप ना घर से पैसे ला रहे, ना आपके जॉब से पैसे दे रहे, ना आपके क्या पर्सनल पैसा आ रहा। हमारे पैसों से जो म्युनिसिपैलिटी में टैक्स जा रहा, वो टैक्स से सरकार चल रही। हाँ, इतना बड़ा हमारे रायचूर में इंडस्ट्रियल एरिया है। आप इधर जाइए 20 किलोमीटर इंडस्ट्रियल है, इधर गद्वाल रोड को जाइए 10 किलोमीटर इंडस्ट्रियल है, एरगरा रोड को जाओ इंडस्ट्रियल है, इधर मंचलापुर रोड को जाओ, इतने जगह से टैक्स आ रहा, इतना बजट आ रहा, फिर भी हमारा रायचूर क्यों कुत्तों का शिकार हो रहा? क्यों यहाँ पर पब्लिक को हर टाइम नाइंसाफी मिल रही? इस बार अगर म्युनिसिपालिटी काम नहीं करी बोले तो वही क्या करना पड़ता? कुत्तों को लेके म्युनिसिपालिटी में डाल के म्युनिसिपालिटी को ताला डालना। मैं आवाम से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इस काम में आप बढ़ चढ़ के ये करिए, नहीं बोले तो आज इन लोगों को काटा, कल आपको भी काटता। आज सुबह से 30 जनों को काटा, 30 जनों को। भाई क्या है, यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, आप क्या पूरों की जान लेने बैठे है क्या? हम यही पूछते, हम ये जो लीडर्स है वो लोग आते जाते, जो डिपार्टमेंट है, जो उनको सैलरी मिलती, जो उनको तनख्वाह मिलती, इतनी मोटी मोटी तनख्वाह, वो लोग क्यों काम नहीं कर रहे भाई? क्या ये लीडरों की चापलूसी करने के वास्ते, क्या उनके गुलामगिरी करने के लिए आप नौकरी पे आए क्या है? आप काम करिए साहब, आपको काम करने की तनख्वाह हम लोग दे रहे, हमारे टैक्स से आ रही है आपको। क्या ना कोई MLA दे रहा, ना कोई मिनिस्टर दे रहा, ना इंचार्ज मिनिस्टर दे रहा, ना सिद्धरामैया के घर से आ रही है आपको तनख्वाह आ रही। तो हम 1 रुपए से लेके 1 लाख की जो चीज खरीदते, वो चीज से आपको टैक्स से तनख्वाह मिल रही। मैं तमाम लोगों को बोल रहा हूँ, मैं बहुत बार देखा, मैं बोलना बोल था मीडिया में बोल रहा हूँ, जो हमारे कमिश्नर है, जैसे ही कार आपको जबरदस्त इनोवा कार मिली सो है, इनोवा कार में जैसे ड्यूटी होती, आप लंबी सीट करना, मोबाइल देख ले से बैठ जाना। मैं उनको 5 बार वाच करा हूँ, कमिश्नर साहब आप दिल पे हाथ रख के उसको बोलिए, क्या 5 बार देखा हो, जैसे चौथा कार की सीट लंबी कर लेते, मोबाइल में
क्या कर रहे हैं आप? और आपको मालूम क्या इनोवा कार मिली बोल रहे फिर रहे किधर बोले तो बड़े बड़े कार ये लोग आपको घूमने के लिए नहीं दिए साहब, ये सर्वे करने के लिए दिए हम। ये तमाम रायचूर का सर्वे कर कर ये क्या कर सकते हैं उसके लिए आपको हम ये फैसिलिटीज दे रहे हैं।